नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज एवं मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी की ब्लड संगत, गुरुजी के समय की संगत, अचल पाल अंकल और नम्रता पाल आंटी आई हैं संगत शेयरिंग के लिए। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आकाश सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू आकाश अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुरेश अंकल, जय गुरु जी सभी संगत को, और स्वागत है अचल पाल पॉल अंकल का और नम्रता पॉल आंटी का। वैसे तो गुरु जी ने सारी संगत को एक परिवार कर दिया, लेकिन हम लोगों को जैसे गुरु जी कहा करते तुम्हें कीचड़ से निकालने आया हूँ, तो कीचड़ में फिर धंस जाते हैं हम। मैंने नाम सुना, इंसिडेंटली नाम पहले नहीं सुना हुआ था, तो मन में आया अरे ये पॉल तो पंजाब के भी होते हैं, बंगाल के भी होते हैं, और मन में ये चक्कर घूम रहा है। और जब गुरुमय हो जाते हैं तो किसी और तरीके से सोचते हैं, और जैसे ही अपने आपे में आते हैं तो इस तरह सोचने लगते हैं। और जबकि गुरुमय होने पे कहने लगते हैं, किसी ने पूछा तेरी जात क्या, मैंने कहा मैं संगत उसकी। किसी ने पूछा तेरी औकात क्या, मैंने कहा मैं संगत उसकी। किसी ने पूछा तुझ में क्या बसा, मैंने कहा बस ताकत उसकी। किसी ने पूछा तुझ में दम कितना, मैंने कहा बस रहमत उसकी। किसी ने पूछा तुझे चलाता है क्या, मैंने कहा बस इबादत उसकी। किसी ने पूछा तुझे तकलीफ क्या, मैंने कहा सिर्फ फुरकत उसकी। उसका विरह जो है, मुझे एक ही तकलीफ है, मैंने कहा सिर्फ फुरकत उसकी। किसी ने पूछा तुझे अजीज है क्या, मैंने कहा ख्यालो मूरत उसकी। किसी ने पूछा जिएगे तो तू कितना, मैंने कहा जितनी मर्जी उसकी, जितनी मर्जी उसकी। और किसी ने पूछा मर के जाएगा कहाँ, मैंने कहा चला जाऊंगा कहीं भी। ये जहां उसका, वो जहां उसका, ये जमीन उसकी, वो आसमां उसका, ये दोज़ख उसका, जन्नत उसकी, कहीं भी चला जाऊंगा, रहूंगा तो उसी का। जब गुरुमय होते हैं तो ऐसे विचार, और जरा ध्यान वापस अपनी इंसानी फितरत पे आया तो बंगाल और पंजाब सोचना शुरू कर देते हैं। तो एक आज विशेषता है सत्संग में। एक तो पहले एक गुजारिश है कि अपना अपना वीडियो ऑन करें, और वीडियो ऑन करेंगे तो होस्ट आपको इस परिवार का वीडियो गुरु जी के साथ का वो दिखाएंगे। तो होस्ट से गुजारिश है कि वीडियो दिखाएं, और संगत जी से गुजारिश है कि अपना वीडियो ऑन करें। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ। मिल गई खुदाई रे, हथ जोड़ रखी पाई ना जुदाई रे, हथ जोड़ रखी पाई ना जुदाई रे। मर जावांगी जे, मर जावांगी जे, अख में तू फेरी दुआ ना कोई और मंगे। तेरे पैरा च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरा च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंगे। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगे। पावा वास्ता वे कली छड़ जावी ना, पावा वास्ता वे सारे बाबा नी जानी बानी बमा बमा रे नी सा सा।
ਬਾਹਾਂ ਵਾਸਤਾ ਕੱਲੀ ਛੱਡ ਜਾਵੀ ਨਾ ਹਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੱਗ ਦਾ ਬਣਾਵੀ ਨਾ ਹਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੱਗ ਦਾ ਬਣਾਵੀ ਨਾ ਉਸ਼ਾਲਾ ਚੁੱਲੇ ਨਾ ਉਸ਼ਾਲਾ ਚੁੱਲੇ ਨਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲੋਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਮੰਗੇ ਖੈਰਾ ਦਮ ਦਮ ਮੰਗਾ ਟੋਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾ ਦਮ ਦਮ ਖੈਰਾ ਦਮ ਦਮ ਮੰਗਾ ਖੈਰਾ ਦਮ ਦਮ ਮੰਗਾ ਟੋਲਾ ਉਹ ਖੈਰਾ ਦਮ ਦਮ ਮੰਗਾ ਟੋਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਨ ਸ਼ਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਨ ਸ਼ਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਮੰਗੇ ਨਿਤ ਖੈਰ ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਮੰਗੇ वही बैठे बैठे गुरु जी बोल रहे थे कहते संगत नूं कदे मान नहीं करना चाहिए मेरे घरे सत्संग रखिया वै कहते सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है टाइमिंग गुरु डिसाइड करता है जगह गुरु डिसाइड करता है और संगत भी गुरु डिसाइड करता है इसका कल्याण मैंने कहाँ लिखा हुआ है वो मैं डिसाइड करता हूँ वो आप लोग डिसाइड नहीं करते अगर मैंने आप लोगों को संगत में नहीं बुलाना तो मेरी विदाउट मर्जी के आप वहां पहुंच भी नहीं सकते तो गुरु जी ने कहा जेड़ा सच्चे मन दे नाल सच्चे मन नाल किसी भी रब नू या किसी भी पीर फकीर नू मनदा है वो पीर फकीर हमेशा सच्चे मन वाले नू दुआवां जरूर देंदा है सो मैं भी रब दा फकीर हाँ मैं भी रब दा अवतार हाँ मैं भी तुहानू दुआवां देन आया पर जेड़ा सच्चे मन दा गुरवड पागी पाया ऐसा गुरवड पागी पाया गुरवड पागी पाया ऐसा गुरवड पागी पाया फूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड पागी पाया फूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड पागी पाया गुर वड पागी पाया ऐसा गुर वड पागी पाया गुर वड पागी पाया ऐसा
अब गुजारिश अचल पॉल अंकल से, नम्रता पॉल आंटी से कि कृपया अपना सत्संग शेयर करें और हम सबको निहाल कर दें। गुजारिश नहीं, सेवा। ये जब वासन अंकल का फोन आता है ना जी, पहले तो हाँ जय जी। गुरु जी टू ऑल द संगत मेंबर्स, जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो उस वक्त कोई किंतु परंतु नहीं होता है, जैसे गुरु जी कहते थे ना, कोई किंतु परंतु ना करया करो, वो सेवा एकदम होती है। तो उस वक्त वन हैज टू जस्ट मेक श्योर कि अवेलेबिलिटी इज देयर एंड समहाउ आई डोंट से नो, क्योंकि गुरु जी जब हम संगत में बैठा हो करते थे तो एकदम एकदम कहते हैं हाँ मेरी तरफ देख के जा, हाँ खड़ा हो जा, शॉर्ट विच सुना। सो यू नो दैट थिंग, you are like for example अभी मैंने, thank you very much for playing these videos, these have taken me to that era of that golden era I would say, जब गुरु जी के संग हमने समय बिताया उनकी शरण में, और ऐसा समय कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हम गुरु महाराज के साथ हैं, क्या हम परम परमेश्वर के साथ हैं, क्या हम महाशिव के साथ हैं। ऐसा कुछ कभी फील होने ही नहीं देते थे गुरु जी। वो हमेशा हर एक संगत के साथ, मेरे साथ नहीं सिर्फ, हर एक संगत के साथ जो बात करते थे, वार्तालाप करते थे, वो एज अ फ्रेंड करते थे, एज अ फ्रेंड, यू नो। तो उससे कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो हम सोचते हैं कि देखिए, सब बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहा गया है। हमारे गुरु जी तो महाशिव है, त्रिलोकनाथ है, सुप्रीम, देवों के देव, सबसे ऊपर। संगत जी कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जरूरत की जरूरत नहीं होती है कभी भी प्रत्यक्ष को। यदि हम ऐसा कहते हैं तो सैकड़ों लोग जो आज सत्संग कर रहे हैं, सुना रहे हैं अपने संगत को, दुनिया में पूरे वर्ल्ड ओवर ये सब चल रहा है। तो ये मेरी बात का एक प्रमाण है छोटा सा, कि गुरु जी महाशिव। गुरु महाराज को जब हम उनकी शरण में आए तो हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हम बिल्कुल एक ऐसी जगह स्थान पहुंच गए हैं जहां पे कोई हमने सोच विचार नहीं करना। इनफैक्ट जब दिसंबर आता है तो मेरे को गुरु जी के साथ अपनी एनिवर्सरी याद आती है। आज वी आर गोइंग टू टर्न 24, और कम जनवरी 25 इयर्स हो जाएंगे गुरु जी की शरण में। सो दिस इज अ वेरी मोमेंटस ओकेजन। मैं जब गुरु जी के पास पहुंचा तो उस वक्त मेरी स्थिति ये थी कि मैं बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। इनफैक्ट उनकी शरण के आने से पहले जो मेरे को कष्ट आए वो इतने ज्यादा थे कि उसका बयान मैं नहीं कर सकता। मैं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हूं और यहाँ पे प्रेजेंटेशंस, यू हैव टू स्पीक अ लॉट बेसिकली, तो बहुत कुछ होता है। और सिचुएशन ये हो गई थी कि मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, ईएनटी स्पेशलिस्ट से, तो उन्होंने 2-3 करे प्राइवेट में भी, फिर एक गवर्नमेंट में एम्स में भी जाके चेकअप करा। सबका एक ही ओपिनियन था, अपेरेंटली देयर इज सम ग्रोथ ऑन द वोकल कॉर्ड एंड सर्जरी इज इनएविटेबल, तो वो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो सर्जरी हुई गंगाराम हॉस्पिटल, मैं दिल्ली में रहता हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल में गए, वहां सर्जरी हुई। और उसके बाद में जब एज पर प्रोसीजर, जब वो पीस गया हिस्टोपैथोलॉजी फाइंडिंग्स के लिए, इट वाज कंफर्म्ड मैलिग्नेंट। आप खुद समझ सकते हैं कि जब कब ये फाइंडिंग आती है तो क्या एक पेशेंट और फैमिली मेंबर्स पे गुजरती है। मेरे लिए तो जिंदगी का अंत हो गया था कि मैं अब क्या है, मेरे 2 छोटे डॉटर्स हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, कैसे चलेगा आगे। और एकदम गुरु जी का बुलावा आया।
मतलब कि इधर हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और उसी वीक में हम गुरुजी के शरण में पहुंचे। और जो ही पहुंचे, पहले दिन ही परीक्षा हो गई हमारी। मौसम तो उस वक्त हम वेस्ट दिल्ली में रहते थे। मौसम, और हमने जाना था यहाँ पे गुरुजी के छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट में। मौसम इतना बुरा था कि लाइक आंधी, तूफान, बरसात, बिजली, सब कुछ हो रहा था। जो भी कुछ हो सकता है वो हो रहा था। और घर वाले सब अगेंस्ट। ऐसे कौन से गुरु तुम्हें मिल गए हैं कि तुम आने आज ही जाना है? और माइंड यू प्यारी संगत जी, मैं कंप्लीट वॉइस रेस्ट पे था उस वक्त। और जो बोलना होता था, कहना होता था, मैं अपने वाइफ को मैं लिख के बोलता था। और मैं फिर कार चलाना, और उसके बाद में वहां पहुंचे। जो मेरे को लेके गए थे, उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन वाज नेवर अलाउड ओवर देयर। तो हम वहां पहुंचे, माथा टेका, और जो ही माथा टेका, गुरुजी ने एकदम मेरी तरफ देखा। और इधर ये खड़े थे, ये तो खैर सिर्फ रो ही रहे थे। तो कहा, तू रोंदी क्यों है? जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक करता, अपने टेस्ट दोबारा कराओ। वेरी हार्ड टू बिलीव, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं गुरु के शरण में, आपको नहीं मालूम कौन है। और एकदम, और इतना लाइक लाइफ में तो टर्मोइल टोटल था। हमें समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या रहा है। और हम वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि जा अपने टेस्ट दोबारा करा। हमने कहा ठीक है। तो हमने कुछ नहीं बोला, एकदम हम वहां बैठे। हमें, मेरे को तो बिल्कुल पास ही बैठा लिया गुरुजी ने। और थोड़ी देर के बाद हमने एक दूसरे की तरफ देखा, और हमने कहा चलो हो गया है, अब चलते हैं। तो माथा टेकने के लिए जो ही हम एकदम गुरुजी की तरफ मुंह करने लगे, कहते कितने जा रहे हो? बैठ जाओ, पहला चाय प्रसाद होएगा, फिर लंगर प्रसाद होएगा, फिर तभी जाना। ओके। नाउ मेरा फॉर 3 वीक्स टोटल वॉइस रेस्ट था। और आई वॉज नॉट अलाउड एनी हॉट बेवरेज लाइक टी, कॉफी वॉज कंप्लीटली बैन। एंड फूड में ओनली बॉइल्ड फूड, क्योंकि सर्जरी हो रखी थी, इट वॉज नॉट अलाउड। और यहाँ पे सब कुछ वो कह रहे थे नहीं, ये करके जाओ। चाय प्रसाद आती है, हमने ले लिया। अब मैं सोचूं कि किस तरह मैं अवॉइड करूं किसी तरह, क्योंकि अकल ही नहीं थी उस वक्त कि चाय में ही सब कुछ है गुरु के जी के। तो वो हुआ, और उसके बाद हमने चाय प्रसाद ली डरते डरते। फिर हमने कहा कि नहीं, हम दोबारा इजाजत लेते हैं, क्योंकि आई एम नॉट सपोज टू हैव, क्योंकि लंगर प्रसाद तो प्रॉपर होगा, हमें मालूम नहीं था क्या है। एकदम लंगर प्रसाद, वहां पे मैट बिछ जाती थी, फिर लंगर प्रसाद आया, और 4 जनों में ट्रे में एक खाते थे। तो एकदम जब वो आया, तो देखा वहां हरी मिर्च की चटनी, और व्हाट नॉट, आलू आलू बढ़िया। एंड मेरे को जब याद करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये क्या क्या गुरुजी करा रहे हैं। और आई वॉज नॉट अलाउड बॉइल्ड फूड, और कहा ये सब कुछ। मैंने कहा गुरु महाराज, मैं बीच में मन में बोलूं कि किसी तरह हाउ कैन आई रन अवे फ्रॉम हियर, कि मेरे को कल डॉक्टर के जाना है, और एवरी डे आई वाज सपोज्ड टू गो देयर। तो मैंने कहा ये कैसे होगा? मेरी तरह से देख दे, कहते इशारा करते कि आ चलो भाई खाओ। हमने लिया, बहुत डरते थे। और उनको बोला कि वाइफ ने कि भाई नहीं, आंटी ने बोला कि गुरुजी इनको अलाउ, कहते सब कुछ अलाउड है, ये ब्लेसिंग्स है। वही उनका जो कहते हैं, यहाँ लोगे तो ब्लेसिंग, यहाँ दवाई, वहां बाहर जाओगे तो मिठाई। हर चीज के लिए ब्लेस, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और लंगर प्रसाद, नथिंग एल्स बट फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। तो करा, हम फिर गए, घर पहुंचे इजाजत लेके। हमने नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में अप्रोच किया। जनरली हॉस्पिटल जो स्लाइड्स देते नहीं है, तो टोटल हमें पता चला 5 स्लाइड्स थी, जिसमें से एक जिसमें टेस्ट उन्होंने करा था, बाकी 4 वो दे सकते थे विदाउट एनी अप्रोच, कोई हिल, कुछ नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उन्होंने हमें 4 स्लाइड्स दे दी। तो हमने कहा इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं।
2 हमने एम्स दिल्ली में दी और 2 हमने टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में भेजी, कि हमें 2 डाइवर्स ओपिनियन पता चल जाएगा, वॉट एवर एग्जिट। संकट जी 1 हफ्ता लगा इस सब का, क्योंकि इट टेक्स टाइम। रिपोर्ट्स आई तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, लाइक सुपर इंटेलिजेंट हैं, हम अपनी रिपोर्ट्स लेके गुरुजी के पास गए कि भाई गुरुजी को बताना है, ही डजंट नो, उनको तो हमें बताना होगा कि देखिए ये है गुरुजी जो रिजल्ट आया है। तो हम वहाँ जो ही एम्पायर स्टेट में, इफ दोज ऑफ यू हैव बीन 5 स्टेप्स यू कम डाउन, फिर गुरुजी का स्थान, वहां पे अपने आसन बैठे हुए थे। तो एक टिपिकल स्माइल थी उनके फेस पे, आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। तो मैंने माथा टेका और मैं जो ही बोलने लगा कि जी लाइक डॉक्टर्स का क्या रिपोर्ट है, You are quiet. और आई वॉज क्वाइट, इनफैक्ट शी वॉज टू से, तो एकदम कि क्यों डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए। संगत जी दोनों हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट कंफर्म्ड नेगेटिव, नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर। ये कैसे हो सकता है? ये गुरु महाराज का कृपा, मिरेकल। सो मिरेकल स्टार्टेड फ्रॉम डे 1। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि व्हेन आई वाज ऑन बेड और मेरे को कहा कि गुरु महाराज के जाना है, आई वॉज डिटर्मिन्ड। मैंने कोई लेफ्ट राइट इधर उधर कुछ नहीं सोचा, मैंने आई टोटली सरेंडर्ड, टोटली, एंड नो इफ्स एंड बट्स। हाउएवर गुरुजी वाइफ को टीज करते थे, बिकॉज शी इज अ टीचर बाय प्रोफेशन। कहते मास्टरानी आ गई है किंतु परंतु करन, बिकॉज इनके दिमाग में हमेशा होता था अब क्या करें, ट्रीटमेंट करना चाहिए, डॉक्टर्स ने बोला है। तो आई यूज्ड टू राइट, आई सेड आई विल डू व्हाट गुरुजी सेज। हमने कहा गुरुजी उन्होंने तो कहा है बकायदा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो तो इन्होंने पूछा, कहते हाँ कराओ, तो अनु किसने रोका है, एनु कुछ नहीं होएगा, ये रोज आएगा मेरे को हर रोज बुलाया, ऑल 7 days ऑफ द वीक उनके शरण में जाना। शाम मतलब हमें इवनिंग में 5 बजे ऐसा होता था, लेट्स गो, एकदम निकलो बाहर, ट्रैफिक नहीं हो कुछ नहीं हो, सबसे पहले हमने वहां पहुंचना, लाइक यू नो, ऐसे होता था, एक अंदर एक बेचैनी सी हो जाती थी शाम के वक्त। और वहां जाके हमने उनसे, संगत जी पूरा ट्रीटमेंट हुआ, थ्रू आउट ट्रीटमेंट, बिकॉज ब्लड टेस्ट होता है सब, all parameters were above normal, all parameters। कोई लाइक अपसेट नहीं हुआ स्टमक, कोई वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं हुई, कोई हेमोग्लोबिन कम नहीं हुआ, इट वाज अबव नॉर्मल। And don't go by my head, this is my family tradition, even my father never had hair, no my brother doesn't have, so it has nothing to do with hair fall, hair fall was always there। आपने वीडियो भी देखा, तब हो गया था रिसीडिंग स्टार्ट। सो ऐसी है गुरु जी की मेहर। बाकी गुरु जी की महिमा के लिए मैं एक दफा, आप अगर कुछ महिमा के बारे में बताएं, फिर मैं कुछ और एनेक्डोट्स, कुछ बहुत सत्संग हैं वो बीच में सुनाते रहेंगे। गुरु जी की संगत को प्रणाम। कभी खड़े होके गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा था कि पॉल आंटी तू सत्संग सुना, तो इसी वजह से कभी भी ऐसा किसी प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन थी। लेकिन आज जब अंकल ने बोला कि नहीं आपको भी आना है, तो शायद ना बोलना बेअदबी होगी महाराज के दरबार में, इसलिए आ गई। अंकल का सत्संग सबने पढ़ा हुआ है, किताब में भी पढ़ा हुआ है, और आप सोच सकते हैं छोटी छोटी 2 बेटियां, बड़ी बेटी 6th में थी, छोटी 3rd में थी, मैं वर्किंग थी, और जिंदगी ऐसे था जैसे किसी अंधेरी गुफा में जाके बंद हो गई। संगत जी एक बात यहाँ पे मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी, प्लीज इस बात को ऐसे मत लीजिएगा मरता क्या ना करता, इस बात को ऐसे नहीं लेना। गुरुजी कहते हैं मैं अपनी संगत को खुद चुनता हूं,
मेरे पास आने का समय निश्चित जन्म जन्म से पहले निश्चित होता है। कब कौन मेरे दरबार में आएगा, मेरी शरण में आएगा, ये मुझ पर निर्भर करता है, संगत पर नहीं। पिछले कितने जन्मों का पुण्य कर्म जब इकट्ठा हो जाता है, तब जाके गुरु जी दे दरबार ते मत्था टेकन का मौका मिलता है। संगत जी, अगर हम ये सोचते हैं ना कि ठीक है 5 बजे बड़े मंदिर पहुंचना है, मैं 4:30 निकलूंगी, 5 बजे पहुंच जाऊंगी, या मैं 4 बजे निकलूंगी, 6 बजे पहुंच जाऊंगी। जब भी हम घर से निकलते हैं, हम एक ही बात गुरु जी से कहते हैं, अच्छा गुरु जी समय पे पहुंचा देना। संगत जी, एक बार गुरु पूर्णिमा का समय था। अब 7 दिन महाराज दर्शन देते थे, 7 दिन अपनी शरण में रखते थे, और अचल को सचमुच बहुत प्यार करते थे, जिसका मुझे थोड़ा अफसोस होता था कि गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते। उसको तो बिठा लेते हैं अपने पास सेवा करवाने के लिए, और मुझे कहते जा पीछे जाके पाठ कर। अब मैं पाठ करूं, अब मेरा भी तो मन करता था ना मैं गुरुजी के चरण दबाऊं, गुरुजी के पास बैठूं। तो गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कहते थे। अब गुरु पूर्णिमा का दिन रोज जाना था, जाना उस दिन तो स्पेशल डे था, जाना ही था। संगत जी, हम 2 बजे घर से निकले, ये सोच के बस उन्हें पहुंच जाएंगे 3:30 बजे तक। मेरे घर से 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है। संगत जी, हम टिवोली गार्डन आता है ना टर्न पे, जब हम भट्टी माइंस की तरफ मुड़ते हैं, हम वहां पे पहुंचे 6:45। आगे से रास्ता था चोको ब्लॉक, लोग गाड़ियां मोड़ रहे यू टर्न से कि आगे जाने का रास्ता नहीं है, पता नहीं कब पहुंचांगे। घूम घुमा के हम कौन कौन से रास्तों से पहुंचे मैं आपको बता नहीं सकती, और वहां से परेशान होके यू टर्न ले लिया कि अच्छा महाराज तेरी इच्छा इच्छी साडी इच्छा है, आप नहीं चाहते होगे हम आए। ब्लेम गेम तो हम सब परफेक्ट है ना, जो चीज मनपसंद नहीं है फट महाराज उत्ते थोप दी, आप ही ऐसे हो, आप ही ने ऐसा बोला, आप ही ऐसा चाहते हो। भगवान की मूर्ति शायद इसीलिए हमारे सामने रखी जाती है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। जाओ जी भर के कोसो और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के आ जाओ। अब गुरुजी तो उस समय सशरीर थे। अच्छा चलो गुरुजी नहीं चाहते उन्हें गुरु पूर्णिमा वाले दिन उन्होंने मत्था टेकिए, वापस यू टर्न लिया, संगत जी साई मंदिर पहुंच गए, लोधी रोड। और ये सोच के माथा टेका चलो आज एनानू असी, क्योंकि पहले मैं साई भक्त थी, तो चलो आज असी इथे गुरु जी यही चाहते ने साई बाबा नु मत्था टेको ते जाओ घर, पिक्चर खत्म। संगत जी, वहां पे गुरु पूर्णिमा वाले दिन आरती हो रही थी, माथा टेका, बाबा का एक बड़ा सा हार मिला, मन खुश हो गया। चलो ठीक है, फिर गाड़ी में आके बैठे। वहां फिर प्रेरणा कि नहीं हुन ट्राई करने जाके शायद रास्ता खुल गया है। संगत जी, हम मंदिर में पहुंचे 11:15। अब आप सोच सकते हो महाराज की विजन कहाँ काम करती है और हम निकम्मों की कहाँ। घर सोच के चले थे ना उन्हें पहुंच जाएंगे 3:30 बजे। उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं बोला कितने बजे पहुंच जाऊंगी। अच्छा गुरुजी पहुंचा देना। ये है गुरु महिमा, गुरु कृपा। जहां आपने थोड़ा सा अहम भाव हो मैं मन में लाया, वही गुरु जी आपको बराबर कर देंगे कि ज्यादा उछल रहे हो, अपनी औकात इचरो। खुद कहते थे ए सारी सृष्टि मेरे अनुसार चल दी है। एक बार किसी ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी हम मनुष्य जन्म में आए हैं, धरती पे 84 लाख योनियों के बाद हमने जन्म लिया है, गुरुजी शायद हम ब्लेस्ड योनि में हैं। गुरुजी कहते चलिया बेवकूफी ना कर, साडे वर्गे बथेरे प्लैनेट ने,
और हर प्लैनेट एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। हर प्लैनेट जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾਸ਼ਿਵ महाशिव मैं वा। गुरु जी गुरु जी के वचन अपने कानों से हमारे सामने हमने सुने हुए हैं। बहुत समझाते थे क्या चाहिए, वर्ल्डली चीजें, लल्ले पुत्र, लल्ले गड्डी, लल्ले बिजनेस, लल्ले फैक्ट्री, लल्ले मकान, यही मांगने तो जाते थे। आज जब सोचते हैं ना संगत जी, तो कहीं ना कहीं शर्म के मारे डूब जाते हैं। मेरे पास तो एक रीजन था जाने का, अपने पति के प्राणदान मांगने का, और उस दिन मैंने प्रॉमिस किया, गुरु जी एना नु ठीक कर दोगे, मैं आज तो बाद कुछ नहीं मंगांगी। और महाराज की मेहर है कि आज तक मैं उस प्रॉमिस को बनाए हुए हूँ। मुझे कुछ चाहिए होता है ना, मैं किसी किसी को बोलती हूँ। जैसे मैं बोलूंगी, कृतिका आंटी आप गुरु जी से मेरे लिए ये कह देना, रत्ना आंटी आप ये बोल देना, अंकल आप सुरेश अंकल आप प्लीज गुरु जी से ये मेरे लिए जरूर बोल देना, क्योंकि मैं खुद नहीं बोल सकती ना, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कुछ नहीं मंगांगी। सो संजय जी, गुरु जी की मेहर जो है ना, वो बनी रहनी चाहिए। अपने चरना इच सानू लगाए रखन। जो सतगुरु मैं तेरी पतंग में आता है ना, कि तू ना छड्डी दाता, जे तू छड्या ते हवा विच उड़दी जावांगी, है ना। हम गाते हैं ना, डोर हथों छड्डी ना, मैं लुट्टी जावांगी। वो शतशः कितना सच है, ये शायद रूह का एक एक कण महसूस कर सकता है। किसी बात का कोई अभिमान नहीं, कोई अहम नहीं, कोई मैं भाव नहीं। ठीक कह रही हो ना अंकल? इतने साल निकल गए गुरु जी की शरण में, महाराज ने अपनी कृपा में रखा। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आए, ऐसा नहीं है कि जीवन में ऐसा नहीं लगा अरे ये क्या हो गया। लेकिन इंसान है ना, क्या लगता है मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, मैं तो रोज मंत्र पाठ करती हूँ, मैं तो रोज गुरु जी का नाम जपती हूँ, फिर मेरे साथ वाई मी। लेकिन उस समय ये भूल जाते हैं कि महाराज ने उस मुसीबत की घड़ी में गोद में उठा के रखा हुआ है। कहानी आपने सुनी होगी ना, कि किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु जब मैं बहुत कष्ट में था, जब मैं बहुत मुसीबत में था, जब चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, जीवन जीने का कोई हाल नहीं था, उस समय आप कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं आए मेरी मदद करने जब मैं पुकार रहा था? तो भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा है, आज भी तू उसी कष्ट में है, कल हम समुद्र के किनारे मिलेंगे। ठीक है, वो व्यक्ति और भगवान जी समुद्र के किनारे मिले और धीरे धीरे बात करते हुए आगे बढ़े। इंसान जो उसकी आदत है, क्रिब करता रहा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपको ऐसा तो सोचना चाहिए था, आपको ऐसा तो कर ही देना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, पीछे मुड़ के तो देख, पीछे मुड़ के तो देख। तो क्यों पीछे मुड़ू, आप तो मेरे साथी हो, मेरे साथी तो चल रहे हो, बेशक मेरी बात नहीं मानी लेकिन चल तो मेरे साथ रहे हो, पीछे मुड़ के तो देख। पीछे मुड़ के देखा तो रेत पे 2 पैरों के निशान थे। ऐसा कैसे? 2 पैर तो भगवान जी के और 2 मेरे, मेरे कहाँ गए? तो भगवान ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा है। तू सोच, अगर तू मेरी गोद में ना होता तो क्या होता? अभी तो तू मेरी शरण में है, मेरी कृपा दृष्टि में है, तब इतना बोलना। ये समझने की जरूरत है संगत जी। इसी के ऊपर मैं आपसे एक शेयर करता हूं। जब हम गुरु जी के पास जाते थे शुरू शुरू में, 99 की बात है,
2000। तो वहां पे बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था उस वक्त। तो जो ही संगत को भेज के गुरुजी महाराज कहते थे, चलो, जो सिलेक्टेड फ्यू बच जाते थे जिनको वो चाहते थे रोकना, उनको रोक के कहते, चलो अपनी अपनी गड्डियां कढो भाई, चलो बड़े मंदिर मंदिर चलिए। एवरीबडी विल गो आउट, एम्पायर स्टेट के बाहर जाके गाड़ी निकाल के। तो वहां पे जब हमने पहुंचना, तो कभी बरसात हो रही होती थी, कभी कुछ हो, तो बाहर बहुत कीचड़ था, बहुत कीचड़ होता था। तो हम जाते थे, हमें इतना कि अरे हमारे शूज इतने अब फिल्थ हो जाएंगे, मिट्टी कचरे में भर जाएंगे। हमारे साथ आगे आगे गुरुजी जा रहे हैं, अंदर जाते थे संगत जी। आप यकीन मानिए, गुरुजी जाके अपने आसन पे बैठना, हम और उनकी आदत थी ऐसे क्रॉस लेग बैठते हैं, और उनका सोल में एक मिट्टी का एक कण नहीं। और हम जब बाहर उतारते थे तो इतना मिट्टी से भरा हुआ, कहने गया, जमीन पे नहीं चलते थे, जमीन पे नहीं चलते थे गुरु महाराज। उनके जैसे अभी आंटी ने सुनाया कहानी कि भाई वहां फुटस्टेप्स है, वो उनके कोई फुटस्टेप्स नहीं आते थे कहीं भी। तो वी यूज्ड टू कीप वंडरिंग, ये क्या है, कैसे कैसे गुरुजी के इतने शूज वाइट है, इतने सफेद हैं, कभी डर्टी नहीं होते हैं। उनकी महाशिव, उनको हमने कभी उनको समझा ही नहीं। हम हमेशा, अगर एक बिगेस्ट रिग्रेट, एक जिन्होंने गुरु जी को साक्षात मिले हैं, उनसे शरण में रहे हैं, उनको ये है कि हमने उनको कभी भगवान नहीं माना। वेरएज अब जो जुड़े हैं वो स्टार्ट ही भगवान से होते हैं, तो दे आर वेरी लकी, वी ऑलवेज फील। माया माया बिखेरी हुई थी गुरुजी ने। संगत जी, मैं आपको सच्ची बताऊं, भगवान जी ने जैसी माया का संसार बनाया हुआ है ना, बच्चा जब गर्भ में होता है ना, तो खूब माँ को किक मारता है कि यहाँ से एक बारी निकाल दे भगवान, तुझे भूलूंगा नहीं कभी भी, रात दिन तेरे नाम को याद रखूंगा, रात दिन तेरी पूजा करूंगा, रात दिन तेरा स्मरण रखूंगा, एक बार यहाँ से कुंभी नरक से निकाल दे। लेकिन बाहर आते ही क्या, जैसे ही माँ का मुख देखा मुस्कुराहट आ गई, जैसे ही माँ ने बोला मेरे बेबी, वैसे ही खत्म। 84 लाख योनियों में ऐसे थोड़ी भटकते रहते हैं। तो ये जो अंकल ये जो बात बता रहे हैं ना, संगत जी आप खुद सोचो ना, जो गुरुजी रोज मिल रहे हैं और कह रहे हैं चलो कॉफी पीन चलिए, चलो फलानी जगह चलिए, अच्छा आज क्रिसमस पार्टी है, आज ताताजी च जाके बैठांगे, मतलब जब गुरुजी ऐसी बातें करते थे तो वो भगवान लगेंगे हमको। मैं अंकल को हमेशा कहती हूँ मत सोचा करो ऐसे, उन्होंने खुद ही हमें अपने फेर में डाला हुआ था। एक दिन मैं ऑफिस में था, तो मोबाइल फोन बजा, तो मैं मीटिंग में था, तो ये क्या है? I don't know, तो एकदम पता चला कि फोन मैंने उठाया, तो मैंने कहा हेलो, हाँ की कर रहे हैं। मैं एकदम कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागा, मैं कहा लुक्स लाइक गुरुजी। तो एकदम, हाँ, मैं कहा हाँ जी गुरुजी, की कर रहे हैं, 4 बजे आ जाए, चाय पियेंगे। तो कैन यू इमेजिन, भगवान ऐसे बुलाते हैं? हमें तो समझ ही नहीं आया। तो वहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे, अब वो अपने रूम में हमें बुलाएंगे, और फिर चाय प्रसाद चलेगा, जो बात करनी है वो करके हमें विदा करेंगे ब्लेस करके। तो हमने ऐसा समय देखा हुआ है कि कभी उन्होंने बिल्कुल ऐसे वो रखा हुआ था कि हमें कभी फील ही नहीं होने दिया, फील ही नहीं होने दिया। संजय जी एक दिन, वेल इट इज अगेन दिसंबर, दिसंबर में बहुत सत्संग है प्यारे प्यारे। 22nd, well, what is the date today? 22nd, yeah, it was 22nd, 23rd, yeah, something like this. हम वहां गए, की कर रहे हैं कल, मीन्स दैट नेक्स्ट डे वाज 25th, तो 24th था, आई एम डिस्टिंक्टली रिमेम्बर।
तो क्या कर रहे हैं तू कल? मैं कहा जी दसो जी। सवेरे 7 बजे बाहर गड्डी लगा दी, अंदर आना अलाउड नहीं, विच मीन्स एम्पायर स्टेट के इट्स अ गेटेड कॉलोनी एज यू ऑल नो, हम अंदर नहीं जाना, तो बाहर। नाउ हर एक संगत जो भी सिलेक्टेड जिसको बोला सोचा कि मैं ही हूं, सिर्फ मेरे को ही बोला है, क्योंकि वो अपना इतना एक तरीके से बुलाते थे, वन ऑन वन कनेक्शन रखते थे। तो हमने कहा ठीक है, और हम, और साथ में मेरे को एक चलते चलते एक और बोल दिया, मास्टरानी नु कहीं ऐनक नहीं पा के आनी, चंगी नहीं लगती हो, बगैर ऐनक चंगी लगती है। मैंने कहा अच्छा जी, पर वो ह्यूमन माइंड है ना, वी आर लाइक सुपर स्मार्ट। तो मेरे को कहते हैं चल आई थिंक मैं ना डैशबोर्ड में रख लूंगी ऐनक, गुरुजी आएंगे तो आई जस्ट गो लाइक दिस, और फिर बाद में आके फिर मैं डोंट बी सिली, उनको सब मालूम है, जानी जान है वो, पर फिर भी डैशबोर्ड पे रख लिया, और हम चल दिए एम्पायर स्टेट सुबह 7 बजे। जब वहां पहुंचे तो वहां तो लाइन लगी हुई इतनी लंबी कार्स की, एंड वी वर नोबडी वाज अलाउड टू गो इन। हर एक से पूछे कहाँ जाना है, हमने टैंक फुल करा लिया था, नोबडी से पता नहीं जी, गुरुजी का आदेश है, यहाँ बाहर मिलना है, तो ठीक है। तो एकदम, और ठंड, उन जमाने में धुंध बहुत होती थी, इफ यू रिकॉल दैट टाइम, बहुत धुंध होती थी, और मौसम ऐसा, गुरुजी डॉट 7:30 बाहर आए, एक सिर्फ शॉल लेके बस, और सबको एकदम लाइक, मैं कहा गुरुजी वो एयर चीफ मार्शल भी आया है, हाँ हाँ वो मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर है। मैं जी हाँ, ऐसे बोल दिया, तो मैं कहा जी सब है, कहते तू ਇੱਥੇ बैठ जा, तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ तू बैठ जा, within 5 minutes they were close to 90 cars, 90 plus cars। मेरे को कहते तू अपनी गड्डी पहला लगा ले, आगे लगा। अब तब भी हिम्मत नहीं हुई गुरुजी से पूछे कहाँ जाना, कहाँ है, आगे तो लगा ला मैं गड्डी, पर जाना कितने है। nobody had that courage to ask him। तो एनीवे मैं थोड़ा सा हेजिटेट, फिर मेरे को इशारा करे आगे कर, आगे कर, तो मैंने आगे करा, कहा आगे करा, बट वे डू आई गो, अप टू अ पॉइंट आई वेंट। फिर थोड़ा सा साइड पे करा, उनको समझ आया, तो उन्होंने गाड़ी आगे निकाली, एंड दे हैड द फाइनल डेस्टिनेशन वाज जीरकपुर। तो रास्ते में वो स्पीड, बहुत स्पीड में चलती थी उनकी कार। सुरेश अंकल को पता होगा उस समय हाँ, की बात। तो उस वक्त उन्होंने हमें वहां पे रास्ते में, एक हरियाणा टूरिज्म का रेस्टोरेंट था, वहां पे खुद गुरुजी इतनी ठंड में बाहर खड़े हुए, वी कुड नॉट कैच अप, दैट वाज अ BMW। सो हम फिर जब पहुंचे तो देखा मैंने, अरे गुरुजी तो बाहर अकेले खड़े हैं, और संगत को सब कह रहे हैं चलो इधर मोड़ो, हाथ से जैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, इधर मोड़ो। मैंने फटाफट गाड़ी बाहरी एक साइड पे कोने पे लगाई, मैं जाके गुरुजी के साथ मैं कहा गुरुजी तुसी अंदर जाओ, मैं कहा नहीं यार, कोई बाहर संगत ना चले जाए, ਇੱਥੇ नाश्ते ਦਾ इंतजाम ਕੀਤਾ है। Can you imagine how much care, how much love, how much, like he loved every संगत member। खुद खड़े हुए बाहर इतनी ठंड में, और खुद गाइड कर रहे हैं कि अंदर जाओ। फिर मेरे को कहा अंदर जाके देख सब हो गया, नाश्ता वास्ता चल रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़, मैं जाके राउंड आके उनको रिपोर्ट दिया, मैं कहा हाँ जी ठीक है। फिर तब तक और हमको देख के और संगत भी आके बाहर खड़ी हो गई, और एकदम फिर हमें बोला, मेरे को बोला जा यार, चा चा बना के लेके आ। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा वाह सेवा मिल गई गुरुजी को, चाय प्रसाद। तो हमने पहले उनसे पूछा भाई रेस्टोरेंट में कोई नया बर्तन है, कहते नहीं, तो उसको खुद प्रॉपरली साफ करके, और फिर जिस तरह बनाने का एक उनका तरीका है, उस तरीके से चाय बना के। तो मैंने कहा 10-15 कप ले लेते हैं, तो दैट इज गुड इनफ। एक ट्रे भर के मैं उधर लेके आया, ए एनु दे दे, एनु दे दे, एनु दे दे, एनु खुद पकड़ा रहे थे उठा बहुत पकड़ा के, कैसे एक उठा? एक उठा उठा के पकड़ा रहे, और एक फिर फाइनल बची तो नेचुरली खुद ले लिया। मेरा मुंह बहुत छोटा हो गया, मैं यार, मैंने कहा गुरुजी ने मेनू तो देती नहीं चाह, बट वही अगेन ह्यूमन माइंड होता है ना, वी आर वेरी, गुरु गुरु संगत जी, यू वोंट बिलीव, he just took one sip and he gave that entire thing to me, कहते तू पी ले अमृत। सो किस तरह हम अपने गुरु महाराज का शुक्राना करें हमें नहीं मालूम, इतने इतने एक्सपीरियंसेस हैं, हर स्टेप पे उनकी गाइडेंस अभी तक हो रही है, अभी तक। अब और कितना समय है वजनगल?
Am I done? I can go on and on otherwise. You can go on for another 5-10 minutes, please. अंकल अभी तो शुरू किया आपने। अच्छा बिल्कुल। एक एक छोटा सी बात संगत के साथ करने का मन है। संगत ने विंडोज नहीं खोली हुई है, हमें तो सब देख लेंगे, कहीं पे भी देख के पहचान लेंगे, वो रही पॉल आंटी, और हमें नहीं पता चलेगा कमलप्रीत सिंह कौन है, सुदेश सेठ कौन है, मोनिशा रस्तोगी कौन है। तो संगत जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आई नो टाइम डिफरेंस भी होगा, अगर आप थोड़ा सा खोल लेंगे ना तो इंटरैक्टिव लगता है बहुत। आगे आपकी श्रद्धा। एक गुरुजी से संबंधित एक छोटी सी मेरे मन के भाव, 3S। 3S मतलब सेवा, स्मरण, समर्पण। इन 3S को संगत जी हमें कभी नहीं भूलना। इतनी देर से हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान है, बहुत छोटी बुद्धि है, बहुत छोटी है ही नहीं। मनुष्य जन्म लिया जरूर, सबसे दुर्लभ जन्म है ये, लेकिन यही एक जन्म है जहां विवेक जागृत है, दिल और दिमाग दोनों बराबर काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद नहीं समझते। गुरुजी कहा करते थे असली चीज ते मेरे को कोई मंगदा नहीं। अब असली चीज मतलब मोक्ष, किन्नू चाहिए मोक्ष? मुझे आज अगर बोले अच्छा भाई चल तेरा टाइम आ गया, तो मैं कहूंगी नहीं नहीं भगवान जी अभी रुको, अभी तो मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो देखना है, वो करना है। मोक्ष किन्नू चाहिए? और थोड़ा सा उम्र होने के बाद ये बातें समझ में आती हैं। वी वर क्वाइट यंग एट दैट टाइम। गुरुजी कहते थे आन दे, पुत्र दे दे, बंगला दे दे, बिजनेस दे दे, असली चीज कोई नहीं मांगता जो मैं देन आया वहां। और जो वो देने आए थे वो तो मतलब हमारी औकात ही नहीं थी सोचने की वहां तक। तो मैं यहाँ पे ना ये इसीलिए 3S की बात जरूर करना चाहूंगी, 2 मिनट लगेंगे अंकल। सबसे पहले सेवा की बात अगर हम करते हैं तो सेवा का मतलब सिर्फ मानव सेवा नहीं है कि इंसान ने इंसान की सेवा कर दी, सर्दी है गर्म कपड़े बांट दिए, चाय प्रसाद का लंगर लगा दिया, खाने को दे दिया, गरीबों के लिए एक लाइन बनवा के कुछ भी जो भी बन पाया गुरुजी की कृपा से वो कर दिया। सेवा का यहाँ पे मतलब है प्राणी जगत की सेवा, सेवा का मतलब जड़ चेतन की सेवा, सेवा का मतलब ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबकी एक समान सेवा। मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, पार्किंग की सेवा करना, लंगर बनाना, लंगर बांटना एक सेवा है। थैंक यू गुरुजी, आपने हमें वो सेवा दी, शुक्राना आपका। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए अंकल कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। गुरुजी कहा करते थे जे कारिज कोई बुजुर्ग है, जे कोई बीमार है, जे कोई बच्चा है और तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। परिवार ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ मैं पूरे परिवार ਨੂੰ अपनी ब्लेसिंग पहुंचा देना वा। तो सेवा की उस टर्म को हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि व्हाट वाज सेवा अकॉर्डिंग टू गुरुजी। अगर हम अपने आप को गुरुजी की संगत कहने के अधिकारी समझते हैं तो हमें उनके प्रिंसिपल्स को भी तो समझ लेना चाहिए ना। आज अगेन आई एम सॉरी टू से, आज हम गुरुजी की औ में तो हैं, गुरुजी की कृपा तो प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन आदर्शों को भूलते चले जा रहे हैं जो गुरुजी ने हमें दिए। इसी तरह दूसरा आ गया स्मरण। अब स्मरण में क्या, दुनियादारी का सामान इकट्ठा किया जा रहा है, साथ तो जाना नहीं है ना, जो जाना है उसका कहीं अता पता ही नहीं है। जब सिकंदर महान मरा था तो उसने कहा था कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं,
मेरे हाथ मेरे कॉफिन से बाहर निकाल दिए जाए, ताकि दुनिया को ये सबक मिले कि सिकंदर महान खाली हाथ गया था। साथ क्या जाएगा? नाम स्मरण। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, प्रणवाक्षर ओम नमः शिवाय जो है, यही साथ जाना है संगत जी। इन अगर आज मुझे अभी मैंने बोला ना, अगर कोई मुझे अभी कह दे अच्छा भी 2 घंटे बाद चलना है, तो मैं क्या कहूंगी? हाय, अभी तो मैंने नाम ही नहीं लिया, अभी तो मैंने यही नहीं किया, अभी तो मैंने वो। संगत जी, इट इज सो अनसर्टेन। अगर हम सुबह उठते हैं तो उठते ही महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं, शुक्राना गुरुजी आपने एक और दिन दिया। तो स्मरण कहाँ करना है? अपने विवेक को जागृत करके, पूर्ण सरेंडर करके। जब हम ये सुनते हैं ना, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, मात पिता तुम बालक हम तेरे, तो कौन सी कृपा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संगत जी? कृपा मतलब वर्ल्डली कृपा? कृपा मतलब दुखों से दूर हुई हुई जीवन की कृपा, या अपने साथ जोड़े रखने की कृपा? महाराज के चरणों में कुकर बनने की कृपा, जिसकी रस्सी महाराज पकड़े रहेंगे तभी जीवन चलेगा, न पता नहीं कहाँ स्ट्रे डॉग बन जाएंगे जीवन में एक दिन हम भी, अगर महाराज ने कहीं एक क्षण के लिए भी छोड़ दिया तो स्मरण जो है वो इस हिसाब से हमें करना है। और समर्पण के लिए तो कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। सुख तेरे दुख तेरे, अच्छा तेरा बुरा तेरा, मालिक जो तू दे रहा है वही मेरा है, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं। हमें यही नहीं कहना अंत समय में आपकी याद बनी रहे प्रभु, ऐसी कृपा करना। हमें ये कहना है अंत समय तक बनी रहे तेरी याद, तब जाके पूर्ण सरेंडर होएगा। कि जीवन की अंतिम सांस जब है, तब तक हमें प्रभु की याद जो है बनी रहनी चाहिए, महाराज जो है हमेशा साथ रहने चाहिए। दैट इज सरेंडर। रास्ते तो बहुत है, मुझे यहां से कहीं जाना है, 5 रास्ते हैं अलग अलग, आई कैन चूज एनीथिंग, बट व्हाट विल आई आस्क फॉर? गुरुजी आप सही रास्ता पकड़वाना, गुरुजी आप ऐसा रास्ता देना जिसपे मुझे तकलीफ ना हो, जो आपकी कृपा दृष्टि से भरा हुआ हो। इन 5 रास्तों की मुझे जरूरत नहीं है, गुरुजी एक ऐसे रास्ते पे चला देना जो मुझे आपके दरबार तक, आपकी शरण तक ले जाए। दैट इज समर्पण। सुसंगत जी, ये कभी नहीं भूलना कि कोई दुख कष्ट तकलीफ आ गई तो शायद गुरु कृपा नहीं रही। गुरु जी खुद कहते थे, मैं बैठा वहां, अपने सारे कर्म कटवा लो, टना टन बोझ लेके आए हो अपने दुष्कर्मा दा, मेरे सामने वो मैं कट दांगा, पहाड़ दी राई बना दांगा, हुन तो कटवा लो कर्म, ओ बंधना तो मुक्त होके जाओ ये दुनिया तो। गुरु जी ये खुद कहा करते थे। तो जब समर्पण होगा तभी ये बात हो पाएगी, ठीक है ना? आई एम सॉरी संजय जी, ये जो मैं जो भी बात कर रही हूँ ये मेरे लिए भी उतनी अप्लाई हो रही है, अंकल के लिए भी उतनी अप्लाई हो रही है। नहीं, पूरी ये संगत के लिए है ये, पूरी गंभीर महाराज संगत की के पूरी लिए, हाँ। संगत के लिए। मेरे को ऐसे लगता है ये बात हमें जरूर एक दूसरे से करनी चाहिए, तभी मैं चाहती थी विंडोज खुले, थोड़ा इंटरैक्टिव लगेगा मुझे। I'll request you at this point because आपने कहा interactive के लिए, तो 2 of the संगत members they raised their hands. एक हाँ जी, प्लीज प्लीज। हाँ, so I would unmute them one by one. पहले एक डॉली। डॉली आंटी हैं, उन्होंने हाथ रेज किया था, तो आई टोल्ड हर कि आप ये जो फ्लो है थोड़ा रुक जाने दीजिए, तब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि फ्लो को तोड़ना तो इन एनी केस जो है बिल्कुल है नहीं। तो डॉली आंटी, यू आर अनम्यूटेड, यू कैन गो अहेड। जी आंटी कहिए। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। ये बस
आंटी, आप जो बोल रहे हो ना, मुझे लग रहा है सब पूरा मेरे ऊपर ही है। बस मैं बता नहीं पा रही, मैं बोल नहीं पा रही। बस गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे, अपने चरणों से जोड़े रखे आंटी। बस इन दिनों थोड़ी सी मेरी भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे लग रहा है ये मेरे लिए ही सत्संग हो रहा है। जय गुरुजी। आंटी, अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स गिनानी शुरू करेंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे। जी आंटी। आप ये बताएं, बहुत छोटी सी एक बात करती हूँ, आई होप 2 मिनट ले सकती हूँ ना, हाँ जी, मेरे को प्लीज टाइम। प्लीज प्लीज गो अहेड। मेरी छोटी डॉटर की शादी हुई थी 2016 में, जी। और उसी साल अक्टूबर में दिवाली थी। जी आंटी। दिवाली में, फरवरी में शादी हुई थी, जनवरी में शादी हुई थी, 28 जनवरी की शादी है उसकी, और अक्टूबर में दिवाली थी 2016 में। सारे बच्चे ही एक जैसे हैं, रात रात लेट आना और पार्टी, दिवाली पार्टी, ये वो। मेरा छोटा बेटा जो है, मेरा दामाद, ये लोग रात को आए कोई 2-2:30 बजे, जी। और नेचुरली सोते सोते 3 सवा 3 हो गए, सो गए। गुरुजी ने मेरी डॉटर को 4:30 बजे उठाया। 3:15 बजे सो के 4:30 उठने का कोई मतलब नहीं होता। गुरुजी ने मेरी डॉटर को उठाया और वॉशरूम गई, और वॉशरूम से आई तो उसे ऐसे लगा गड़बड़ है ये। मेरा सन इन लॉ हाथ ऊपर करके बेड से उछल रहा था, तो हैरान हो गई, फटाफट लाइट जलाई, अपने इन लॉज को बुलाया कि ये क्या हो गया। उसको झकझोरा, पानी डाला, ही वॉज, उसको फिट आया हुआ था। ठीक है, जो भी था, चलो वो सब छोड़ देते, लेट्स कट शॉर्ट। सुबह हॉस्पिटल गए, संगत जी आंखों से आंसू बह रहे हैं। 6 महीने की शादी थी अभी, और मैं और मेरी बिटिया क्या कह रहे हैं, अंकल क्या कह रहे हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहां एक आंटी बोलती, आप इतना रो रहे हो, शुक्राना किस बात का कर रहे हो। हमने कहा, ये आप नहीं समझोगे, आप गुरु संगत नहीं हो ना, ये हमें पता है हम किस बात का शुक्राना कर रहे हैं। एक कैल्सिफाइड वर्म था उसके ब्रेन में, जो उस समय अटैक कर गया, और उस वजह से उसको सीजर आया। लेकिन मेरा बड़ा बेटा रेडियोलॉजिस्ट है, उसने खुद एमआरआई किया। उसने कहा, मम्मा अगर ये डेड वर्म ना होता ना और चल रहा होता, तो कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता डैमेज था, कर सकते तो पैरालिसिस हो सकता था, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता था। तो संगत जी, आप सोच सकते हो कि कष्ट आया, लेकिन गुरुजी ने कैसे हाथ रख के हमारी, हम पर मेहर की। तो शुक्राना तो उस मेहर का निकल रहा था ना, शुक्राना तकलीफ का नहीं। तकलीफ आई मालिक, लेकिन जी। तूने जी। पहले ही रास्ता ढूंढ दिया उसको निकालने का। कर्म तो भोगना ही है जो करके आए हैं। जी आंटी। सो ये छोटा सा एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए कि दुख, ये नहीं सोचना मेरे ऊपर दुख आ गया, ये सोचना है मालिक तूने रास्ता बनाना है इसको निकालने का, तेरी कृपा से ही इसने निकल जाना है, मुझे पता भी नहीं चलना। जी ठीक है आंटी। जी जय गुरु जी आंटी, थैंक यू आंटी, समझाने का, हौसला देने का। नहीं, समझाने का नहीं, अपनी बात कर रही हूँ मैं तो। और मुझसे वन पूछो, मैं बहुत कम अपने बारे में बात एक्चुअली करती ये इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, तो प्लीज एक्सक्यूज अस, यू नो। चलो इमोशनल एनीवे, मत आपको हो। इसका आई एम श्योर गुरुजी ने एक और एग्जांपल दे के आपकी तसल्ली, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दी इस सिचुएशन जी की। अंकल। So, कभी जी। भी दुख दुख आते हैं और आएंगे, गुरुजी कहते थे। मैं बैठा, घबराओ ना, घबराओ घबराओ ना। नहीं, अपने कर्म कट के जाओ, डोंट कैरी योर बैगेज विद यू, डोंट एवर डू दैट। जी। जी अंकल, जय गुरु जी अंकल। ठीक है, कितना अच्छा one लग रहा है more सारी संगत one को more देख के। interaction request is there, हाँ जी, मोनिशा हाँ या जी, रस्तोगी, श्योर आपने नाम लिया था पॉल आंटी, उनका मोनिशा रस्तोगी को देखना चाहती हूँ, तो वो दिखते ही उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना चाहती वाह। जय गुरु जी हूँ। आंटी, जय क्या गुरु जी बोल रहे अंकल, जय गुरु जी सब जय संगत। गुरु जी, जय गुरु It is जी, जय aunty गुरु such a pleasure to hear both of you जी। and सेम हियर मैं बताती हूँ आपको कि जब अंकल ने अपना शेयर किया, जी। my husband is in the Navy, Indian Navy, and exactly same voice, he lost his voice, he got a checkup done,
इट इज 2020 की बता रही हूँ मैं, 21 अर्ली 21 आई थिंक जी। जनवरी। जी और फिर डॉक्टर्स ने कहा वॉइस रेस्ट से हो जाता है ठीक। एंड आई एम ऑल्सो टीचर। फिर आपने बोला आंटी ने, अंकल आंटी टीचर है, तो आई एम अ टीचर। और बट जैसे अंकल का हुआ सर्जरी, ही ऑल्सो गॉट हिज सर्जरी डन। फिर वो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स एंड इट टर्न्ड आउट टू बी मैलिग्नेंट। और जैसे आपने बोला कि गुरुजी की टाइमिंग्स होती हैं सब, दैट टाइम वी वर पोस्टेड, वी जस्ट गॉट पोस्टेड इन बॉम्बे एंड हमारा हॉस्पिटल वाज लाइक बिल्कुल स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। एंड आई हैड जस्ट स्टार्टेड बिलीविंग इन गुरुजी। एंड मुझे गुरुजी आए रात में सपने में। इट वाज लाइक तू दिया जला, मैं हूँ, फिक्र मत कर। एंड मैं रात में उठ के मैंने दिया जलाया है। गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, एक मैंने प्रिंट आउट निकाला था तब। एंड जैसे आपने बोला गोदी में लेके, मैं एवरी डे आई फील जैसे पैराग्लाइडिंग में लोग एक टिप देते हैं ना समुद्र में, तो ऐसा लगता है जैसे exactly. गुरुजी ने ही जस्ट मेड अस एंड took us out कि I'm there, don't worry. And the doctor said thank God it was first stage, we just came to know. T1, yeah. And it was just he had a course of radiation, but पूरा time radiation में भी गुरुजी साथ में थे. He used to wear the bracelet. कहाँ से आया bracelet हमारे पास? He wore the bracelet. And it मतलब he also, both of us are like, you know, we live and we breathe in and breathe out गुरुजी। अभी तो ऐसा है कि like whatever you are saying is resonating with me totally. I can, and he's absolutely okay. He was commanding the ship that time. He had to hand over the command because of medical issues, and Guruji gave back the command to him. Wow. Jai Guruji. जय गुरु जी, Jai Guruji. जय So गुरु जी, जय। I feel सब जैसे आपने बोला ना, and I always do शुक्राना कि thank you Guruji. I think हम ये नहीं होता बीमारी तो हम, I think I would not have been attached to you the way I have got Connection attached ही to नहीं you, होता। and connection ही नहीं होता। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि गुरुजी ने कनेक्शन दिया है। जितना भी दिन दे गुरुजी बस अपनी शरण में रखे। बस। That's all. So it was such a beautiful. So I wanted to be on the video. I could not be on the video when you said. So I raised my hand कि I wish I can be on the video and talk to both of you. So sweet, So- so sweet. Monisha aunty, I'm so glad that you raised the hand and you asked. You know what? Guruji is blessed the entire family. And ये जो चीज हुआ है ना, इसको कभी भी अपने मन में बोझ लेके मत चलना कि बिल्कुल। ये ऐसा है। You know, you would lead a normal life. Nothing. With Guruji around, you don't have to worry at all. आंटी अंकल Absolutely, रेडिएशन aunty. लेते थे, खुद गाड़ी चलाते थे, ऑफिस अटेंड करते थे, 4 बजे हम लोग फिर एम्पायर स्टेट चले जाते थे। मतलब हमारा शेड्यूल इतना ऐसे टाइट होता था। टाइट शेड्यूल था। कहाँ बच्चे Exactly. पढ़ गए, पास हो गए, वो साल कैसे निकला मुझे नहीं पता, गुरुजी की मेहर। और मैं सोचती थी मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे आती हूँ गुरुजी से, और सुबह 5 बजे स्कूल कैसे उठ जाती हूँ, स्कूल कैसे चली जाती हूँ, और अगले दिन फिर वही बिल्कुल महाराज की right, एनर्जी aunty. चल रही थी गुरुजी साथ में। बस मैं people tell me कि you have lot of strength, willpower. I said no. Yes. It is Guruji who It has. is Yes. his कृपा, It's only His Guruji. Guru Yes. Kripa. Yes. Thank you, yes. aunty. Thank you, uncle. Shukrana, Guru Maharaj. शुक्राना शुक्राना शुक्राना। So to put it in slightly different words, मुझे गम भी वो अजीज है जो बन के तेरा पैगाम आता है। मुझे गम भी वो अजीज है जो बन के तेरा पैगाम आता है। तुझे भूलता जब नाचीज है, आह की राह से लब पे तेरा नाम आता है। वाह। आह की राह से जय लब गुरुजी पे तेरा नाम आता है। जय जय गुरु गुरु जी की। जय गुरु जय गुरु So to जय गुरुजी। Jai end Guruji. up the session, I would request Suresh Vasan uncle, please come over. If I may just request, there is one more hand raised, Mamta Vijay. Can we Okay. take that? But why? She has to open her window to ask the question. Okay. आज संगत कहेगी पीछे पै गए। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ममता आंटी को अनम्यूट कर देंगे प्लीज। Not visible to me right now. Seems like She's she's left.
She has कोई left. बात कोई She बात has left. It's ठीक है। okay. नहीं मैंने कहा ये ना हो कि नहीं उनको कहीं बुरा लगे कि इंटरैक्शन उन्होंने तो मिस करना ही नहीं था ना, हाँ बट देन शी इज लेफ्ट। नो थैंक यू Thank सारी you. संगत ने विंडोज ऑन की, थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हुई हुए तो माफ करना। गुरुजी की चर्चा करने वाले हम कोई नहीं है, महाराज खुद जो बोलते हैं वही उन्हीं की आज्ञा से चलता है सब। अचलपाल अंकल, नम्रता आंटी, बहुत प्यारी जर्नी आपने संगत से की है। अब मेरे को संगत, मैं फोन देख रहा था 1 मिनट के लिए, तो काफी मैसेजेस थे कि आप लोगों के लिए कि प्लीज रिक्वेस्ट अंकल टू कंटिन्यू द संगत, कि थोड़ा सा बड़ा करते रहें। तो जाते जाते एक चीज बोल दूं मैं, प्लीज। जब हम इसके लिए बैठने लगे तो मॉर्निंग में मैं कहा लुक टुडे वी हैव टू शेयर आवर जर्नी। कहते हैव यू मेड सम पॉइंट्स? आई सेड फॉर व्हाट? बिकॉज मैं रेगुलर सत्संग शेयर गुरुजी करवाते हैं, एंड शी हैज कम आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम, या फर्स्ट और द सेकंड टाइम। सो शी सेड हैव यू मेड एनी, बिकॉज वो टीचर है ना तो अपने पॉइंट्स बनाते हैं और वो सब करते हैं। मैंने कहा नो आई डोंट मेक, व्हाटएवर गुरुजी विल टेल मी आई विल से दैट। मैंने कभी कोई पॉइंट नहीं बनाए, कुछ नहीं, क्योंकि एकदम खड़े हो जाओ और एकदम बोलो। उस वक्त कहाँ कोई पॉइंट बनाता गुरुजी के लिए। तो बस ये वो वाली जर्नी शेयर हुई है, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप खड़े हो जाओ, जस्ट से जय गुरुजी एंड स्टार्ट, यू नो। सो इट्स अमेजिंग। एंड ये सेवा में इतना इतना शांति अंदर से मिलती है कि, और उससे ज्यादा शांति आज इतनी संगत ने विंडो खोली। हम वाओ, जय गुरुजी, थैंक यू। मे गुरुजी ब्लेस ऑल ऑफ अस। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग ब्लिसफुल डिवाइन जर्नी। मैं होस्ट, थैंक्स अ लॉट आकाश सेठी अंकल, और बाकी गुरु संगत जी को गुरु जी की महाराज की कृपा बनी रहे, उसी प्रार्थना के साथ मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। और अजय पाल अंकल 3 महीने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे संगत शेयरिंग के लिए, विद इन 3 मंथ्स। जय गुरु जी। Any time, most welcome, most welcome.